कभी कभी हमारे फियर्स हम पर हावी हो जाते हैं, हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई क्लोज वन हमें कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिससे हम बहुत हर्ट हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे हम सैड डिप्रेस रहने लग जाते हैं, हमारे इमोशंस हमें पेन देने लग जाते हैं। रिसेंटली ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने ये रियलाइज़ किया तब मुझे समझ में आया कि इस प्रॉब्लम से कितने लोग डिप्रेस्ड हैं। सो क्यों ना मैं अपने कुछ टिप्स आप तक पहुंचाऊं जो कि आप सभी को ऐसे सिचुएशन से रिकवर होने में पूरी मदद करेंगे। सबसे पहले हमें अपने माइंड से ये मिथ निकाल देना है कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आप ही फेस कर रहे हो। ये प्रॉब्लम हम सभी को होती है, बस फर्क इतना है कि कौन जल्दी रिकवर हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, हमने टोटल 3 पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं। उसमें से जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है, यू आर सुपीरियर देन एवरीथिंग। जब आप अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करते हो तो देखना आपके इमोशंस आपको और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर आप फाइनली अपने आप को उन इमोशंस के सामने सरेंडर कर देते हो और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। फर्स्टली हम इस पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट ये कह रहा है कि आप ना ही आप अपने इमोशंस हो, ना ही आप माइंड हो, ना कि आप बॉडी हो। आप इन सब से परे, यू आर सुपीरियर देन योर बॉडी, माइंड, इमोशंस, थॉट्स। आप इन सब चीज़ों से परे हो, आप इन सब के कंट्रोलर हो, आप इन सब चीज़ों को अपने आप से कंट्रोल करते हो। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे विचार ना सोचो तो नहीं सोचोगे। अगर आप चाहोगे कि ऐसे इमोशंस मेरे माइंड में नहीं आए, मैं इन इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं, आप इन सब चीज़ों के कंट्रोलर हो, आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हो। सो अपनी पावर को गिव अवे मत करो। आप अपनी पावर को पहचानो कि आप इन सब के कंट्रोलर हो, आप इनसे गिरे हुए नहीं हो, आप इन सब से बहुत ऊपर हो। ये आपके कंट्रोल में है, आप इनके कंट्रोल में नहीं हो। जब आप इस पॉइंट को समझोगे तब आपको एक छोटा सा हेल्प मिलेगा इनसाइड से, जो कि आपको रिकवर होने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। नाउ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, वी चूज टू बिहेव इन दिस मैनर। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके किसी दोस्त ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा हर्टफुल बोल दिया जिससे आप हर्ट हो गए। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप हर्ट हो जाओ, दुखी हो जाओ, सैड हो जाओ, डिप्रेस्ड होकर बैठ जाओ, या फिर सेकेंड ऑप्शन थे आप उस बात को इग्नोर करो और हैप्पी से, खुशी से जीवन जियो, आगे बढ़ो। बट क्या करते हैं हम ऑप्शन 1 को ही चूज। अब फिर हम बोलते हैं कि यार आई एम फीलिंग, यू आर फीलिंग नहीं, यू हैव चूज टू फील दैट। मतलब कि आपने उस चीज़ को चूज किया है फील करने के लिए। आप फील नहीं कर रहे हो, आप डिसाइडर हो, आप हर चीज़ को डिसाइड कर सकते हो, आप कंट्रोलर हो। अभी मैंने पॉइंट 1 में बताया। अब सेकंड पॉइंट इसी चीज़ पे है कि आप अपने वर्ड्स को ध्यान दो। अपने वर्ड्स को क्या बोला, आई चूज टू फील सैड। जब आप ऐसे बोलोगे तो आपको अपने अंदर से पावर फील होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। नाउ हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, रिमेंबर द गॉड। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपके ये पिछले दोनों पॉइंट काम ना करें, आप तब भी अपने आप को, एक्चुअल में वैसा ये काम करते हैं, इस बात को मत बांध लेना कि आप काम नहीं करते हैं। एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। बट जब आप और भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आप अपने आप को तब भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो बिलीव में ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट होने वाला। क्या करना है आपको, अपने साथ एकदम अकेले बैठ जाना और फिर अपने गॉड को याद करना है, बस उनके बारे में बातें करनी। कुछ भी, आप कुछ एक सॉन्ग ही गा सकते हो उनके बारे में। जब आप ऐसा करोगे आप देखोगे आपकी सारी टेंशन, आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप डाउन होती जाएगी, आपके सारे इमोशंस अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। बिकॉज जो गॉड है वो हमसे भी सुपीरियर है, और जो हमसे भी सुपीरियर है वो इस सुपीरियर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यही आज की वीडियो थी गाइस। ये 3 पॉइंट बिलीव भी बहुत हेल्पफुल हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करने से मत झिझकिए और आगे बढ़ते रहिए।